हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूटी फैक्ट चैनल पर स्वागत है। हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उनकी विशेषताओं के बारे में देखा था। फिर इसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था नर्मदा नदी के बारे में। तो जो नर्मदा नदी है उसका उद्गम होता है अमरकंटक के पश्चिमी ढलानों से। फिर ये जो नदी है नर्मदा नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में जाकर खंबात खाड़ी में मिल जाती है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे तापी नदी। तापी जो नदी है यह भी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है। भ्रंश घाटी क्षेत्र में तापी नदी प्रवाहित होती है। इसका उद्गम जो है बैतूल के निकट सतपुड़ा श्रेणी से होता है। तो बैतूल जो जगह है मध्य प्रदेश में पड़ती है, तो बैतूल के निकट से यह सतपुड़ा श्रेणी से इसका उद्गम होता है। तापी जो नदी है इसकी लंबाई है 724 किलोमीटर। इसका जो अपवाह क्षेत्र देखने को मिलता है वो है मध्य प्रदेश के उपरांत महाराष्ट्र प्रांत में ये प्रवाहित होती है। महाराष्ट्र के उपरांत ये पहुंचती है प्रवाहित होते हुए गुजरात। ये तीन राज्यों में इसका अपवाह क्षेत्र विस्तारित है तथा ये खंबात खाड़ी के निकट, खंबात की जो खाड़ी है उसके निकट ये जाकर अरब सागर में मिल जाती है। तो तापी जो नदी है बैतूल के निकट सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। यहाँ से निकलने के बाद ये अरब सागर के में जब मिलती है तो इसकी जो लंबाई है वो हो जाती है 724 किलोमीटर तथा ये खंबात की खाड़ी के पास अरब सागर में मिल जाती है। ये हो गया तापी नदी के बारे में। तथा अब हम लोग देखते हैं तापी नदी की सहायक नदियां। तो दाएं तट से आने वाली इसकी जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उनमें है सूकी नदी, गोमई नदी, इसी प्रकार से अरुणावती नदी और अनेर नदी। सूकी, गोमई, अरुणावती, अनेर जो नदियां हैं इसकी दाहिने तट से आकर मिलने वाली नदियां हैं। इसी प्रकार से बाएं किनारे की सहायक नदियां जो हैं भागुर नदी, अमरावती नदी, बुराय नदी, पंझरा नदी, बोरी नदी, गिरना नदी, पूर्णा नदी, मोना नदी और शिपना नदी। तो ये तापी नदी की बाएं किनारे की सहायक नदियां हैं। अब हम लोग देखते हैं तापी नदी पर जो जल विद्युत परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं उनके बारे में। ऊपरी तापी परियोजना है ये महाराष्ट्र राज्य में एक बांध का निर्माण किया गया है, तो जिसे कहा जाता है हथनूर बांध। हथनूर बांध का निर्माण किया गया है तापी नदी पर, जिसे ऊपरी तापी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ तापी नदी है इस पर उकाई परियोजना का भी क्रियान्वयन किया जा रहा है, जो गुजरात राज्य के काकरापाड़ा में एक बांध का निर्माण करके इस परियोजना का निर्माण किया गया है। काकरापाड़ा गुजरात में उकाई परियोजना का निर्माण किया गया है। काकरापाड़ा में एक बांध का निर्माण किया गया है जिसे उकाई परियोजना के नाम से जाना जाता है तथा इसे उकाई बांध भी कहा जाता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण परियोजना है गिरना परियोजना। तो गिरना परियोजना जो है ये महाराष्ट्र राज्य में तापी नदी पर क्रियान्वित की जा रही है। तो इस पर एक गिरना बांध का भी निर्माण किया गया है। उकाई बांध, गिरना बांध तथा हथनूर बांध, इस पर 3 बांधों का निर्माण किया गया है। तो ये हो गया तापी नदी एवं तापी नदी की सहायक नदियों के बारे में तथा साथ ही साथ उस पर जो महत्वपूर्ण विद्युत परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं उनके बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट नदी के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट नदी है साबरमती नदी। साबरमती नदी, तो जो साबरमती नदी है इसका उद्गम होता है राजस्थान के उदयपुर जिले के निकट
टेपुर गांव में एक पहाड़ी पड़ती है, 762 मीटर की ऊंचाई से इसका उद्गम होता है। तो टेपुर गांव में एक पहाड़ी पड़ती है जिसकी ऊंचाई है 762 मीटर। तो यहाँ से ये साबरमती नदी उद्गमित होती है। उद्गम के पश्चात ये पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। अरब सागर में मिलने वाली यह एक महत्वपूर्ण नदी है। इसी साबरमती नदी के तट पर गांधी जी ने अपना आश्रम बनाया था। तो इसकी लंबाई है 371 किलोमीटर। साबरमती नदी की जो लंबाई है वो है 371 मीटर। साबरमती नदी का उद्गम होता है टेपुर गांव के निकट 762 मीटर की ऊंचाई से तथा इसकी कुल लंबाई है 371 मीटर। अब हम लोग देख लेते हैं साबरमती जो नदी है इसकी सहायक नदियों के बारे में। इसकी बाएं किनारे की सहायक नदियां हैं वाकल नदी, हाथमती नदी और वत्रक नदी। वाकल नदी, हाथमती नदी और वत्रक जो नदियां हैं इसके बाएं किनारे की सहायक नदियां हैं। इसी प्रकार से सई जो नदी है इसके दाएं किनारे की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तो ये हो गया साबरमती नदी के बारे में। अब हम लोग देखते हैं माही नदी के बारे में। माही जो नदी है इसको कई बार पीसीएस की परीक्षाओं में पूछा गया है। जो माही नदी है ये मुख्यतः इसको इस प्रश्न से बनाकर पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो इसको हम लोग देखते हैं माही नदी के बारे में। तो इसका उद्गम जो है मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है धार जिला। तो धार जिले में जो विंध्य श्रेणी का विस्तार है तो विंध्य श्रेणी के उत्तरी ढलानों से इसका उद्गम होता है। धार जिला मध्य प्रदेश के विंध्य श्रेणी के उत्तरी ढलान से माही नदी का उद्गम होता है तथा इसकी जो लंबाई है इसकी लंबाई है 583 किलोमीटर। माही नदी जो है इसकी लंबाई है 583 किलोमीटर तथा यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये जो नदी है यहाँ से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो 2 बार कर्क रेखा को काटती है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि ऐसी कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। मैं हिंट के लिए बता दे रहा हूँ, जो मकर रेखा को जो नदी है जो 2 बार काटती है वो अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होती है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। माही नदी को हम लोग देख रहे हैं तो ये क्या है, ये नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है तथा खंबात खाड़ी के निकट ये अरब सागर में मिल जाती है। तो ये हो गया माही नदी के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं माही नदी की जो सहायक नदियां हैं। तो उसमें सोम जो नदी है ये दाएं तट से आकर माही नदी में मिलती है, सोम नदी। इसी प्रकार से अनस और पनम जो नदियां हैं ये बाएं तट से आकर माही नदी में मिलती हैं। तो ये हो गया आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा तापी नदी के बारे में, फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा साबरमती नदी के बारे में, फिर हम लोगों ने देखा माही नदी के बारे में। साथ ही साथ इन नदियों की जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में भी हम लोगों ने देखा, एवं जो तापी नदी है उस पर जो जल विद्युत परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं उनको भी हम लोगों ने देखा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।